Hello friends, once again welcome to Mining Mirror. This is your host DCP with a new video for you. और ये वीडियो है आयरन ओर के ऊपर। पहला दो वीडियो में हम लोग कवर किए थे कि आयरन ओर इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, और सेकंड वीडियो था ओर और मिनरल में डिफरेंस क्या है। तो उसी की कंटिन्यूशन में ये वीडियो है आयरन ओर के ऊपर। तो बाय डेफिनेशन लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज आयरन ओर? Iron ores are solids and minerals from which metal iron can be extracted economically. तो पिछला वीडियो में हम लोग क्या जाने थे कि all the ores are minerals but not all the minerals are ores. तो आयरन ओर उसी को बोलेंगे जिस सोर्स से हम लोग आयरन मिनरल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर लें। और ये आयरन ओर बहुत सारा फॉर्म में मिलता है। हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट, गोइथाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड जैसे एलिमेंट आयरन हो गया, ये दूसरा एलिमेंट के साथ मिलकर एक कंपाउंड बना लिया। हेमाटाइट मैग्नेटाइट ऑक्सीजन के साथ किया, गोइथाइट और लिमोनाइट हाइड्रोक्साइड के साथ किया, सीडेराइट कार्बोनेट के साथ किया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होता है। उसका कलर के हिसाब से सोचेंगे तो कोई डार्क ग्रे, कोई ब्राइट येलो, कोई डीप पर्पल, कोई रस्टी रेड। और में इसमें भी हम देखिए ऊपर में मैग्नेटाइट हेमाटाइट जो लिखा है या जो भी फॉर्म्स लिखा है उसमें परसेंटेज भी दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ एफई। ये है मैग्नेटाइट का मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एफई कंटेंट रहता है 72.4%, हेमाटाइट का 69% या 69.9%, गोइथाइट का हो गया, लिमोनाइट का हो गया, ये सब परसेंटेज ऑफ एफई कंटेंट है। तो उसमें जो भी आयरन ओर का एफई कंटेंट अगर 60% से मैक्स 60% या मोर देन 60% हो गया उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल ओर और डायरेक्ट शिपिंग ओर। तो डायरेक्ट शिपिंग ओर ये एक अच्छा वर्ड है जो एक्सप्लेन करता है कि जो किसी ओर को हम लोग बेनिफिशिएट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर मोर देन 60% है उसको सिंपल है कि अगर लंप या फाइन्स चाहिए उसको सिंपल स्क्रीनिंग करो और उसको डायरेक्ट शिप कर लो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन मेकिंग के लिए। क्योंकि इसमें मोर देन 60% है तो ब्लास्ट फर्नेस का रिक्वायरमेंट क्या रहता है? वो रहता है मैक्सिमम 60 to 62% में वो वेरी करता है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट शिपिंग ओर। और ये डायरेक्ट शिपिंग ओर ये एग्जाम में भी आता है कि डायरेक्ट शिपिंग ओर का परसेंटेज ऑफ एफई कंटेंट कितना होता है। तो चलिए नेक्स्ट पे, आयरन ओर डिपॉजिट्स इन इंडिया। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट इंडिया में मैक्सिमम पाया जाता है और इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक बार नज़र डालते हैं। हेमाटाइट मैक्सिमम पाया जाता है अपना ईस्टर्न सेक्टर में 79%। 79% मतलब यहाँ पे एफई कंटेंट का बारे में बात नहीं हो रहा है, इसका डिपॉजिट का बात कर रहा है कि इंडिया में अगर 100% डिपॉजिट है उसका 79% मिलता है हम लोग का ईस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न सेक्टर मतलब असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। और 93% ऑफ मैग्नेटाइट मतलब इंडिया का 100% मैग्नेटाइट से डिपॉजिट से 93% ऑफ मैग्नेटाइट मिलता है सदर्न सेक्टर में। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और कर्नाटका में से अकेले वो एक ही स्टेट में 72% ऑफ मैग्नेटाइट है इंडिया का। और मेजर रिजर्व कहाँ कहाँ है? जैसे हेमाटाइट का हो गया उड़ीसा में 34%, झारखंड में 23%, छत्तीसगढ़ 22%, कर्नाटका 11%, गोवा 5%। मतलब इसमें जो डोमिनेटिंग स्टेट्स है हेमाटाइट को लेके वो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। बाकी मैग्नेटाइट का अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटाइट मिलता है सदर्न सेक्टर में, कर्नाटका में 72%। मतलब टोटल इंडिया का 100% से 72% कर्नाटका में ही मिल रहा है। तो कर्नाटका में 72, आंध्र प्रदेश में 13, राजस्थान, तमिलनाडु, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो डिपॉजिट्स है ईस्टर्न सेक्टर में 3 पार्ट है, तीन स्टेट है। उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ वो की डोमिनेटिंग है ये हेमाटाइट में। तो उसके बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं अपना वेस्ट सिंहभूम झारखंड का आयरन ओर का डिपॉजिट किस हिसाब से है। तो झारखंड में जो आयरन ओर डिपॉजिट पाया जाता है उसका अगर ऑन द एवरेज हम लोग देखेंगे कि कितना परसेंटेज एफई कंटेंट आता है। क्योंकि हेमाटाइट का हम लोग जानते हैं मैक्सिमम एफई कंटेंट कितना है 69.9%, लेकिन वो इतना हाई ग्रेड हर जगह नहीं मिलता है, वो कुछ कुछ एरिया में मिलता है। तो एक ही माइंस के बारे में भी अगर हम लोग बात करेंगे, एक ही माइन से हर जगह एक ही टाइप का परसेंटेज नहीं मिलता है एफई कंटेंट का, उसमें भी वेरी करता है। इसीलिए अगर एवरेजली हम लोग देखेंगे
तो ऑन द एवरेज झारखंड वेस्ट सिंहभूम एरिया में जो भी माइंस है उसका एवरेज एफी कंटेंट रहता है एफी का 62.85%। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सब उसमें ग्रेड के हिसाब से कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एक है वेरी हाई ग्रेड है जो कि 67% एफी है, जैसे कि फ्राई बुल और पाउडरी हेमाटाइट ब्लू डस्ट टाइप का है। हाई ग्रेड मैसिव हार्ड लैमिनेटेड हेमाटाइट्स है वो 66% एफी। मीडियम और टू लो ग्रेड जो गोइथाइड और लैटरेटिक ओर है वो है 50 to 60%। यहाँ पे जो हेमाटाइट पाया जाता है इसमें एफी कंटेंट तो हम लोग जान लिए कितना परसेंटेज का एफी कंटेंट है, उसी के हिसाब से उसको हम लोग डील करेंगे। लेकिन सबसे मेजर फैक्टर क्या है, कोई भी आयरन ओर का या कोई भी मिनरल का एक्सट्रैक्शन में सबसे मेजर पार्ट का जो रोल प्ले करता है वो है गैंग। तो गैंग के हिसाब से भी वो बेनिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, बेनिफिकेशन का जो कॉस्ट हो गया, ये सारा चीज डिपेंड करता है। तो इसमें गैंग्स जो नॉर्मली हम लोग पाया जाता है वो है एल्यूमिना हो गया, सिलिका हो गया और फास्फोरस हो गया। जिसमें लो सिलिका लो एल्यूमिना रहता है तो ऑब्वियसली उसका जो एफी कंटेंट है वो अच्छा रहेगा। तो हाई ग्रेड आयरन ओर सच एज ब्लू डस्ट सीम टू बी फॉर्म ड्यूरिंग लीचिंग प्रोसेस थ्रू द इंटरबैंडेड फेरोजिनियस सेल एंड बैंडेड हेमाटाइट जास्पर अकॉर्डिंग विद द बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। तो इसमें एक चीज हम बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो भी हेमाटाइट यहाँ पे डिपॉजिट हम लोग का पाया जाता है वेस्ट सिंहभूम झारखंड में या नॉर्मली अपना इंडिया में, वो सब फॉर्मेशन कैसे हुआ है झारखंड में, वो है जैसे ब्लू डस्ट हो गया, वो वेरी हाई रहता है एफी कंटेंट में और पूरा पाउडर टाइप का रहता है। वो 67% तक भी हम लोग एफी कंटेंट को हम लोग उसको देखे हैं। तो वो बनता है लीचिंग प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस है। जब डिपॉजिट बन हुआ है यहाँ पे आयरन ओर का फॉर्मेशन डिपॉजिट जो बना उसमें एक लीचिंग का प्रोसेस है, उसी से बना। वो लीचिंग प्रोसेस कहाँ पे हुआ, उसका जो मेन जहाँ से ब्लू डस्ट बना उसका मदर रॉक जो होस्ट रॉक जिसको बोलते हैं वो है BHJ बैंडेड हेमाटाइट जास्पर। उसी से लीचिंग प्रोसेस के बाद ही इसका डिपॉजिट जो ब्लू डस्ट का डिपॉजिट बना है, तो उसका मदर रग इसको बोलेंगे BHJ। अब ये मैप के ऊपर एक नजर डालते हैं। ये मैप में देखिएगा जो जितना भी यहाँ पे एरिया का नाम लिखा हुआ है लगभग हम लोग सब कुछ इसको जानते हैं। ये क्या है कि झारखंड और उड़ीसा में जो भी माइंस है आसपास में ये सारा चीज है। तो ये देखिएगा जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ये या लाइन दिख रहा है ये सब है आयरन ओर का डिपॉजिट्स। तो देखिएगा ये एक शेप में दिख रहा है कि कोनिकल शेप में दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग का जो ईस्टर्न साइड में जो रेंज है आयरन ओर डिपॉजिट का उसको बोलते हैं बनाई रेंज। वो बनाई रेंज में झारखंड और उड़ीसा में ये एरिया जो दिखता है एक हॉर्स शू टाइप का दिखता है, घोड़े का शू टाइप का। तो इसमें देखिए जो झारखंड में कुछ माइंस है, कुछ माइंस उड़ीसा में भी है, जैसे हो गया चिड़िया हो गया, गुआ हो गया, जामदा हो गया, वो जैसे MIOD जहाँ पे लिखा ना स्टडी एरिया वो किरीबुरु और मेघातुबुरु हो गया, और नुआमुंडी हो गया। उड़ीसा में भी कुछ आता है जैसे बलानी, जोड़ा, बरसुआ, तो बड़बिल एरिया, जोड़ा एरिया। तो उड़ीसा और झारखंड में जो आता है ये आता है बनाई रेंज में। तो ये मैप बस उसी के लिए एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ आयरन ओर इन KIOM और MIOM। किरीबुरु आयरन ओर माइंस और मेघातुरु आयरन ओर माइंस ये वेस्ट सिंहभूम झारखंड का पुराना माइंस है। तो इसमें क्या क्या डिपॉजिट्स है और किस तरह का यहाँ पे फॉर्मेशन है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। यहाँ पे जो भी डिपॉजिट है उसका मदर रग रहता है BHQ एंड BHJ। BHQ हो गया बैंडेड हेमाटाइट क्वार्टजाइट और BHJ हो गया बैंडेड हेमाटाइट जास्पर। ये सब चीज में सबसे मदर रग यही दोनों है और इसी से ही सारा डिपॉजिट का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या क्या वेराइटी है डिपॉजिट का उसको देख लेते हैं। फर्स्ट लैटरेटिक और लिमोनेटिक ओर, गोइथाइट ओर, हार्ड लैमिनेटेड ओर, सॉफ्ट लैमिनेटेड ओर, ब्लू डस्ट। ब्लू डस्ट उसका नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेबल है क्योंकि वो दिखता ब्लू है और एकदम फाइन से पाउडरी टाइप का, और उसका परसेंटेज जो रहता है ना एवरेज परसेंटेज ऑफ एफी कंटेंट हेमाटाइट का वो है 64%। तो हाई ग्रेड है। और तो ये पांचों जो है हम लोग को मिलता है किरीबुरु मेघातुरु आयरन ओर कॉम्प्लेक्स में। और उसमें जो परसेंटेज ऑफ लंप और फाइन्स का जो रहता है ना रेशियो वो रहता है 70 to 30, 70% फाइन्स और 30% लंप। तो देखिए हाई ग्रेड ओर सच एज ब्लू डस्ट आर स्ट्रांगली एनरिच्ड इन आयरन एंड डिप्लीटेड इन SiO2। ये नॉर्मल है क्योंकि कोई भी जैसे ब्लू डस्ट हो गया
या कोई भी हार्ड लैमिनेटेड ओर हो गया, अगर उसमें परसेंटेज आपका हाई मिलता है तो ऑब्वियसली उसमें सिलिका कंटेंट और एल्यूमिना कंटेंट या जो भी गैंग कंटेंट है वो कम रहता होगा। तो गैंग मिनरल्स क्या क्या है इसमें भी हम लोग नज़र डालेंगे। तो उसमें पहले एक बार देख लेते हैं तो गैंग मिनरल क्या क्या है। तो गैंग मिनरल मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड होता है, जो उसके साथ ही कंपाउंड में आता है, मिलता है। क्वार्ट्ज हो गया जिसको हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड बोलते हैं, SiO2, कैवलानाइट, गिब्साइट, देख लीजिए ये सब एग्जाम्पल्स है जो जो हम लोग को मिलता है यहाँ पे। पायराइट्स भी मिलता है, देखिए FeS2 वो भी आयरन सल्फाइड है, वो भी एक मिनरल है, लेकिन इसमें गैंग में काउंट होता है क्योंकि उसका परसेंटेज कम रहता है। तो देखिए सिडराइट भी है, सिडराइट भी एक मिनरल है लेकिन इसका परसेंटेज कम रहता है जो कि गैंग मिनरल में काउंट होता है। तो ये सब एग्जाम्पल है जो गैंग्स हम लोग मिलता है किरीबुरू और मेघातुरु का कॉम्प्लेक्स में। अब चलते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज में ध्यान देते हैं बाय IBM। मतलब अगर सिंपल टर्म में इसको बोलेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट और कट ऑफ ग्रेड सेट बाय IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस हर रीजन के लिए और एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सेट करता है कट ऑफ ग्रेड। सोचिए कि अगर आयरन ओर है, उसके लिए वो एक अपना सर्वे करके अपना डिसीजन लेके बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस बुला के एक सेट करता है कि इतना परसेंटेज को हम लोग बोलेंगे कट ऑफ ग्रेड। तो उसमें क्या होगा कि वो ग्रेड या उससे ऊपर का जो ग्रेड का ओर रहेगा वो बन जाएगा, ओर में काउंट हो जाएगा, और उसका नीचे वाला एफी कंटेंट अगर कम होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे वेस्ट। तो उसी के हिसाब से 1990 में वो लोग कॉन्फ्रेंस में एक सेट किए थे कट ऑफ ग्रेड, वो है 55%। मतलब कोई भी माइंस का या कोई भी डिपॉजिट का अगर एफी कंटेंट 55% रहेगा या उससे ऊपर रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ओर, और अगर उसके नीचे रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेस्ट। तो 55% का जो ग्रेड था या उससे ऊपर था वो तो बन गया आयरन ओर, लेकिन उसके नीचे का जो ग्रेड का जो डिपॉजिट है उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट बोलेंगे। तो उसमें IBM में गाइडलाइन दिया था कि जो भी आप लेस देन 55% का एफी कंटेंट का जो मटेरियल है उसको स्टॉक करिएगा, उसको विस्डम में काउंट नहीं करिएगा, उसको बोलिएगा कि स्टॉक। मतलब ये हो गया लीन ओर का स्टॉक, मतलब कम ग्रेड का जो ओर है उसका स्टॉक उस ऐसी जगह पे स्टॉक करके रखिएगा जैसे कि फ्यूचर में हम लोग इजीली एक्सेस कर पाए। तो चलता गया उसी के हिसाब से हम लोग का इंडिया का सारा माइंस। उसके बाद 2009 में और एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, उसमें एक उससे पहले एक सर्वे किया गया था और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम आता है। अगर सिंपली हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड में आयरन ओर का डिमांड कितना है, सप्लाई कैसा है, और बेनिफिशिएशन में उसका टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंचा, कितना हाई हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया तो ऑब्वियसली ही कि जो जो कम ग्रेड है उससे अगर हम लोग इकोनॉमिकली निकाल लेते हैं आयरन ओर को तो उसको हम लोग वेस्ट में क्यों डालें। तो उसी बेसिस में फिर से मार्केट स्टडी हुआ, फिर से बेनिफिशिएशन का टेक्नोलॉजी, बेनिफिशिएशन का कॉस्ट उसको फिर सर्वे किया गया। तो वर्ल्ड का सिनेरियो कैसा है आयरन ओर का उसको भी स्टडी किया गया। उसी के हिसाब से फिर से 2009 में और एक कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से चेंज हुआ कि कट ऑफ ग्रेड को 45 कर दिया जाएगा। तो 45 से ऊपर जो भी रहेगा वो बन जाएगा और, चाहे नया माइंस हो चाहे पुराना माइंस हो, ये हर माइंस के लिए एप्लीकेबल हो गया। पहले 55 बोला था, उसके बाद वो 45 बोल रहे हैं। तो 55 और 45 के बीच में जो परसेंटेज का वैरी रहा उसको लेके इसीलिए IBM बोला था कि उसको एक सेपरेट स्टॉक में डालने के लिए। तो वो बन जाएगा फिर से और, तो फिर से लीन ओर का जो स्टॉक है उससे फिर से एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये होता है कट ऑफ ग्रेड। ये कट ऑफ ग्रेड या थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उसका फंडामेंटल यही है। तो अभी का टाइम में कट ऑफ ग्रेड है वो 45% है। तो 45 से ऊपर हो गया और उसका नीचे वाला हो गया वेस्ट। तो इसके नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोग का जो डिपॉजिट्स है ना वो किस हिसाब से डिपॉजिट हुआ है किरीबुरू और मेघातुरु के कॉम्प्लेक्स में। तो ये उसका एक डायग्राम है। देखिए ऊपर में सॉइल्स, फ्लोर्स और लैटराइट्स है। मतलब ऊपर का जो लेयरिंग है ना, मोरम टाइप का मेटेरियल जो है वो है, मिट्टी हो गया, मोरम टाइप का मेटेरियल हो गया ऊपर में। उसका नीचे थोड़ा सा उससे हैवी रहता है लैटराइटिक ओर, इसमें आयरन कंटेंट रहता है लेकिन लैटराइटिक है, एल्यूमिना कंटेंट हाई रहता है। उसके बाद लिमोनेटिक गोइथेटिक ओर, उसके बाद हार्ड लैमिनेटेड ओर, उसके बाद सॉफ्ट लैमिनेटेड ओर, फिर आ गया ब्लू डस्ट, फिर आ गया BHJ, फिर आ गया सेल। तो ये हो गया सीक्वेंस जो डिपॉजिट्स का।
इसमें क्या ना कि जियोलॉजी का फैक्टर है, इसमें भी एक हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। हमने आज पर जियोलॉजी, इस जगह पे जो डिपॉजिट हुआ ना वो कैसे हुआ, क्योंकि ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। तो सेडिमेंट्री डिपॉजिट, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जैसे पानी में कोई भी आप मिट्टी डाल दिए, जो हैवी रहता है वो नीचे जाता है, उसके बाद धीरे 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 जो उससे थोड़ा सा हल्का रहता है वो ऊपर रहता है, फिर सबसे हल्का ऊपर रहता है। तो उसी हिसाब से ये डिपॉजिट हुआ है, और आज पर जियोलॉजी हम लोग बाद में बात करेंगे। अब चलते हैं होस्ट रॉक के ऊपर। होस्ट रॉक मतलब होता है कि मदर रॉक, किससे ये डिपॉजिट या आयरन ओर बना है। तो लिथोलॉजी के हिसाब से, जैसे कि लिथोलॉजी बहुत सारा है, जैसे BHJ, टफासियस सेल, वोल्केनिक रॉक्स। तो ये सब क्या है ना, हम लोग का जो किरीबुरु मेघातुर में डिपॉजिट जो बना है उसका होस्ट रॉक या मदर रॉक है BHJ, बैंडेड हेमाटाइट जास्पर। इसमें क्या ना अल्टरनेटिव बैंड्स रहता है, जैसे ये पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें देखिए जो रेड कलर या थोड़ा सा ब्राउन टाइप का डिपॉजिट दिख रहा है वो है BHJ, मतलब जैस्पर है वो, ठीक है। और जो ब्लू ब्लू दिख रहा है या थोड़ा थोड़ा ब्राउन या रेडिश टाइप का दिख रहा है वो है आयरन ओर। तो उसी से ही वो बनता है, तो वो उसका मदर रॉक हो गया। अब चलते हैं, अब देखते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का और हम लोग का माइंस में मिलता है, उसी का कुछ कुछ तस्वीर। और इसमें क्या है ना बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। जैसे ये हो गया मैसिव आयरन ओर, इसको बोलते हैं मैसिव आयरन। ये हो गया हार्ड लैमिनेटेड ओर। देखिए इसमें लेयरिंग्स रहता है, हार्ड है मतलब बहुत स्ट्रांग रहता है, ड्रिलिंग करने में बहुत टाइम लगता है, वो हार्ड लैमिनेटेड ओर हो गया। ये हो गया सॉफ्ट लैमिनेटेड ओर। देखिए इसका लेयरिंग देखिए, इसमें क्या ना ज़्यादा हार्ड नहीं है ड्रिलिंग, इजीली मतलब जनरल वे में जितना हम लोग का होना चाहिए उतना अच्छा खासा हम लोग को मेटेरियल मिल जाता है, लेकिन ये सॉफ्ट रहता है। ये एक टाइप का बिस्किट टाइप का भी निकलता है। देखिए डिपॉजिट देखिए इसका, बहुत अच्छी तरह से दिखता है ये। देखिए ये जो है ये सॉफ्ट लैमिनेटेड है। फिर आगे लैटेराइटिक आयरन ओर। लैटेराइटिक मतलब जो ऊपर से होता है ना, उसमें पिक्चर में हम लोग देखे थे कि ऊपर से धीरे नीचे नीचे आता है डिपॉजिट्स। तो ऊपर में लैटेराइट रहता है, और लैटेराइट के बाद जो डिपॉजिट रहता है वो लैटेराइटिक ओर होता है, क्योंकि उसमें आयरन कंटेंट रहता है। जैसे कि देखिए ब्लू डस्ट रहता है, ब्लू डस्ट करके ब्लू ब्लू का पैच दिख रहा है, लेकिन ये जो क्या बोलेंगे लैटेराइटिक या मोरन टाइप को जो दिख रहा है ना वो भी आयरन ओर है, तो उसको लैटेराइटिक आयरन बोलते हैं। ये भी कुछ पिक्चर्स है लैटेराइटिक आयरन ओर का। ये आ गया ब्लू डस्ट, अपने हिसाब से ही है, नाम के हिसाब से डस्टी है, मतलब एकदम पाउडरी रहता है, ब्लू रहता है। और अगर मैक्सिमम देखिएगा कभी कभार क्या है ना, अगर हाई ग्रेड मिलता है ना कभी कभार 66% या 65%, तो वो डीप ब्लू दिखता है पूरा, दूर से दिखेगा कि ब्लैक है। ये आ गया BHQ, बैंडेड हेमाटाइट क्वार्टजाइट। तो ये भी मदर रक में आता है, BHJ और BHQ। तो ये हो गया BHQ। इसमें क्या ना, इसका BHJ और BHQ में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक बात आता है। एक पहले तो हम लोग देख चुके हैं जो होस्ट रॉक में कि BHJ वो क्या ना रेडिश रहता है जैस्पर, और ये जो क्वार्ट्ज है ये भी सिलिका का ही फैमिली है, लेकिन ये थोड़ा सा वाइटिश रहता है। मतलब सिलिका मतलब क्या होता है ना, वो जो बालू टाइप का मेटेरियल है ना वही है, तो थोड़ा सा वाइट या ऐसे दिखता है। जैसे ये बैंड दिख रहा है ना, सेम है, ये BHQ है। ये हो गया BHJ। देखिए जैस्पर और क्वार्ट्ज, उसमें यही डिफरेंस है, एक वाइटिश वाइटिश थोड़ा रहता है और एक में रेडिश रहता है। तो ये एक टिपिकल फॉर्मेशन दिखाया है कि बेंच का, कि कैसे कैसे ये फॉर्मेशन देखिए। ऊपर में BHJ है छोटा सा पैक में, उसके बाद देखिए SLO मतलब सॉफ्ट लैमिनेट ओर, मतलब बिस्किट टाइप का रहता है मटेरियल। देखिए उसके नीचे ब्लू डस्ट। हाइट तो ये बेंच का हाइट दिखा है। तो साइड में BHJ, पास में ब्लू डस्ट, फिर सॉफ्ट लैमिनेटेड ओर, फिर BHJ, फिर देखिए लेफ्ट साइड में देखिएगा फिर ब्लू दिख रहा है, फिर BHJ दिख रहा है। मतलब क्या ना, ये अभी तक फॉर्मेशन चल ही रहा था, लेकिन हम लोग इसको एक्सपोज कर दिए। तो ये सब क्या ना मदर से ही ये निकल रहा था ब्लू डस्ट और सप्लीमेंट और, लेकिन बनते बनते हम लोग इसी पोजीशन में निकाल दिए कि वो ठीक तरह से नहीं बन पाया। तो जहाँ पे बना है वहीं पे मिल रहा है मटेरियल, और जहाँ नहीं बना है वो हो गया BHJ और BHQ का वेस्ट। बस मुझे लगता है इस वीडियो में आज इतना ही। और ये वीडियो आयरन ओर के ऊपर था, बस एक जनरल नॉलेज के लिए सबका, क्योंकि इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे माइनिंग की तरफ। माइनिंग का प्रोसेस क्या है, माइनिंग का
बहुत सारा चीज़ है। तो उसको कवर करने से पहले मैं सोचा था कि आयरन को ओर के बारे में एक जनरल नॉलेज आपको लोग को दे दूं। तो हम चाह रहे थे कि इस वीडियो में आपके पास जितना भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था आयरन ओर के बारे में उतना हम लगभग पहुंचा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and if you are new in this channel please subscribe my channel. See you in the next video. Thank you.